दोस्तों, किसी ने बड़े गजब की बात कही है कि तजुर्बा कहता है वक्त बुरा हो तो सब अजमाने लगते हैं। तजुर्बा कहता है कि वक्त बुरा हो तो सब अजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे आंख दिखाने लगते हैं। तजुर्बा कहता है कि वक्त बुरा हो तो सब अजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना अमीरों के घर, कभी जाकर देखना अमीरों के घर, अपनी हर एक छोटी सी चीज की कीमत बताने लगते हैं। दोस्तों, मैं संजीव बंसल, एक विद्वान की कही बात आज फिर आपके साथ। एक समय की बात है, एक विद्वान ने बताया कि मैं सुबह का समय था, उठा, गली में कुछ टहलने के लिए निकला, मॉर्निंग वॉक पे निकला, तो देखा एक छोटा सा बच्चा कंधे पे एक बड़ा सा थैला टंगा हुआ है जिसके अंदर कुछ प्लास्टिक की बोतल, रद्दी, लिफाफे डले हुए थे। तो मैंने यूं ही उसे रोक लिया, आवाज लगाई, कैसे हो मुन्ने? उसने कहा ठीक है साहब। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा साहब सोना और पैसे ढूंढ रहा हूं। मैं बड़ा अचंभित कि इस छोटे से बच्चे का इतना भावपूर्ण जवाब। मैंने पूछा वो कैसे? वो कहता जनाब इस कचरे से सोना और पैसे मिलते हैं। उसकी बातों को मैं समझ चुका था। मैंने उसका नाम पूछा, क्या नाम है? उसने बताया साहिब आलम। शायद उस नाम से वाकिफ नहीं था वो। चलो, बात का दौर चलता रहा। एक दिन अगले दिन फिर मुलाकात हुई। इसी दौर के अंदर बात होती रही, वो मुझे मिलता रहा सुबह सुबह। एक दिन मैंने उससे पूछा कि साहिब आलम, इस सोना चांदी से कितना कमा लेते हो? उसने कहा साहब एक छोटी बहन और अपने को भरपेट भोजन मिल जाता है, बस इतना काफी है। उसने ये जवाब बड़े हंसते हुए बड़ी खुशीपूर्वक दिया। तो मैंने कहा माँ बाप? वो कहता बचपन में चल बसे। बड़ा दुख हुआ, पर उसके चेहरे पे अपनी बहन के और अपने पेट भरने की बात पे बड़ी खुशी थी। ये दौर चलता रहा, उससे मुलाकात होती रही। समय बीतता गया। एक दिन का समय, मॉर्निंग वॉक के समय, मैं फिर टहल रहा था। उसने बताया कि मॉर्निंग वॉक का समय था, मैं टहल रहा था, उसके हाथ में चाय वाली केटल थी, वो तेजी से जा रहा था। मैंने उसको आवाज लगाई, ओ साहिब आलम। वो रुका, कहता हाँ साहिब। मैंने कहा कहाँ चले? कहता साहब सामने वाली दुकान पे नौकरी लगाऊं। तो मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी। मैंने पूछा कितना मिलता है? उसने बोला कि साहब छोटी बहन, मेरे लिए 2 टाइम का भरपेट भोजन, 2000 रुपये और 3 टाइम की चाय मिलती है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। उसके चेहरे पे उदासी थी, इतना कुछ मिलने के बावजूद भी। तो मैंने पूछा क्या बात, क्यों उदास हो? तो दोस्तों बड़े गौर से सुनिए उस बच्चे का एक ऐसा जवाब। उसने कहा कि साहब इस केटल का वजन मेरे उस थैले से कहीं ज्यादा है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ? केटल तो छोटी सी है, आपका थैला तो बहुत भारी भरकम था, और आपको सिर्फ भोजन मिलता था, इससे 70 रुपये मिलते हैं। उसने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा जनाब ये केटल किसी और की है और थैला मेरा खुद का था। मैं उस थैले का मालिक था, इस केटल का मैं नौकर हूं। जो मेरे को मेरे थैले से संतुष्टि मिलती थी वो मेरे इस केटल से नहीं मिलती। तो दोस्तों, अपना काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने काम को करने से, अपने काम का खुद मालिक बनने से जो मन को संतुष्टि मिलती है वो दूसरों की नौकरी करने से नहीं मिलती। धन्यवाद दोस्तों।